वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है। दूसरी तरफ पीएसएल भी चल रही है, बड़े शानदार किस्म के मैचेस देखने को मिल रहे हैं, बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस भी आ रही हैं। तो लाइव किया था, उस पर सारी डिटेल्स एनालाइज किया था, मैच रिपोर्ट की भी इसके अंदर बात करेंगे। शमीर भाई और रिजवान भाई ने हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके साथ डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे ये बताएं कि मतलब कि सिर्फ 7 मैचेस और एक लड़के ने अभी 3 दफा। आपने नाम भी नहीं लिया। आप उसकी बात कर रहे हैं, यशस्वी की बात कर रहे हैं। 3 दफा 150 प्लस, 2 दफा 200 प्लस। जायसवाल, क्या बात है। देखें, जायसवाल ने इस मैच के अंदर आई थिंक 5 या 6 जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो उसने ये बनाया कि जो एक टेस्ट के 20 आई थिंक छिक्के हैं, वो 20 छिक्के एक इनिंग में सबसे ज्यादा सिक्सेस उसने लगाए हैं। एक उसने जो 12 छक्के जो वसीम अकरम के थे एक इनिंग्स के अंदर, वो रिकॉर्ड जो है ना उसने बराबर किया है। तो इस तरह के काफी सारे रिकॉर्ड जायसवाल ने बना के बता दिया कि हम जैसे अक्सर बात करते हैं कि इंडिया जो भी प्रोड्यूस करता है, जो भी प्रोडक्शन लेकर आता है, तो ऐसे लगता है कि ये एक दिन कैप्टन भी बनेगा, यही जो है ना तेंदुलकर भी बनेगा, यही कोहली भी बनेगा, यही सुनील गावस्कर भी बनेगा। खैर जायसवाल तो मुझे दूसरा इंडिया का वीरेंद्र सहवाग नजर आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से वो तेज खेलता था, जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस करके दिखाता था, उस किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है जायसवाल। क्या अग्रेसिव खेलता है। और आप सबको छोड़े, 200 मारा, 200। रिजवान भी सबसे पहली बात ये आती है कि चले 200 मारने समझ आती है। पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक ने 200 मारा, साउथ शकील ने भी 200 मारा, इसका बैक टू बैक 200 है, वो भी समझ आती है। सवाल ये आता है, फिर लोग बातें कर रहे हैं कि उसने अपने घर के अंदर रह के 200 मारा। सबसे ज्यादा मैं बाबर को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अभी तक बाबर आजम ने क्यों 200 नहीं मारा टेस्ट के अंदर। हालांकि बाबर आजम बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेल चुका हुआ है, और बाबर ने अपने घर के अंदर भी टेस्ट मैचेस खेले हैं, बाबर ने अवे भी खेले हैं। तो एज अ सपोर्टर ये मैं पूछना मेरा फर्ज है कि अगर एक लड़का 7 इनिंग्स के अंदर 202 दफा मार चुका हुआ है, तो बाबर आजम जैसे बड़े लेवल के प्लेयर, जिसका शुमार हम करते हैं स्टीव स्मिथ का कंपैरिजन, जो रूट का कंपैरिजन, केन विलियमसन का, विराट कोहली का, उनके तो 200 हैं। अभी केन विलियमसन ने पिछले 7 टेस्ट मैचेस जो खेले हैं, 7 टेस्ट मैचेस में उसने सेंचुरीज मारी हैं। वो तो अखीर उसने तो सबको पीछे छोड़ दिया ना। विलियमसन टेस्ट के अंदर उसने सबको पीछे छोड़ दिया हुआ है। जो रूट तो टेस्ट का प्लेयर नजर ही नहीं आ रहा ना पीछे, पिछले कुछ अरसे से। उसने बेसबॉल जब से आई है, उसकी क्रिकेट तबाह होकर रह गई है। उन्होंने अपनी क्रिकेट तबाह विलियमसन कर ली है। विलियमसन और एक वाहिद प्लेयर नजर आ रहा है कि इस वक्त जो टेक्निक में देखा जाए शानदार किस्म की क्रिकेट खेल रहा है। तो सवाल वही आता है कि जब ये लोग 200 मार चुके हुए, नए लड़के आके 200 मार रहे हैं, तो बाबर आजम ने अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे 200 प्लस रन क्यों नहीं स्कोर किए? इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे। देखें, इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि जो जितने पानी में होता है ना, वो पता लग जाता है कि हाँ यार ये इतने पानी का। आप जितनी मर्जी हाइप क्रिएट कर दें, आप कंपैरिजन में जितने मर्जी आप बाबर आजम को कभी कोहली का कंपैरिजन में ले आते हैं, कभी हम इसके कंपैरिजन में लेकर आ रहे हैं, बनता ही नहीं है। प्लेयर तो है, ये सब मानते हैं, प्लेयर तो है, इसमें देखें, कोई शक नहीं नहीं है। मतलब उनके कैलिबर का प्लेयर नहीं है। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने पहले भी बात की थी कि कोई कुछ शॉट्स जो है ना आपके पास, आपके बैग में ना बड़ी अच्छी होती हैं, वो नेचुरल भी होता है, कुछ उसकी प्रैक्टिस भी आपने ज्यादा की होती है कुछ शॉट्स की। जरूरी नहीं है कि आपके पास सारी शॉट 100% परफेक्ट हो। हम प्लेयर उसको मानेंगे जो मेंटली, टेक्निकली और एज ए प्रैक्टिस करके जो है ना, जिसकी बेसिक बड़ी स्ट्रांग है, जिसको अपने पैरों का वजन लेवल शॉट मारते हुए, बॉल को आते हुए, स्पिन को, फास्ट को, आउट स्विंग को, इन स्विंग को, यॉर्कर को लेवल करना अगर आता ना, तो मैं उसको प्लेयर मानता देखे हूं। देखे रिजवान भाई, यहाँ पे बात यह है, बाबर को एज अ प्लेयर हम जो मर्जी कहें, लेकिन ये है कि उसकी किसी पॉइंट्स पे, मोस्टली पॉइंट्स पे भी होता है, उसकी बैड लक बेचारे की आ जाती है सामने। देखिए, क्रिकेटर उसको हम एक पाए का क्रिकेटर मान सकते हैं, लेकिन ये बात है कि हाँ उसकी शॉट्स के अंदर, उसके अंदर थोड़ी सी उसकी बैड लक आ जाती ये है, मेरा लेकिन सवाल ये है, देखो बाबर आजम, मैं ये नहीं, तो बैड लग नहीं, आप याद रखें, एक देखिए, सिर्फ जवाब दे एक दूं, आपसे मैं एक पहला सिर्फ मुझे एक जवाब दे रहे, जो है ना लक वो बहादुरों का साथ देती है। देखिए, मैं आपकी चीज में ऐड करूं, मैंने सवाल पूछा 200 वाला। आप जिस तरीके से कह रहे हैं उससे तो लग रहा है कि आप बाबर को प्लेयर एज अ प्लेयर ही प्लेयर नहीं बुरा नहीं मानते नहीं कह रहे ना। नहीं हैं, नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं। मैं बात करूं 200। देखिए, उसने सेंचुरी तो हाँ, बहुत मार मैं दी आपको है। जवाब दे दूं यहीं पे ही। हाँ, बाबर 200 का प्लेयर नहीं है। 200 के जो प्लेयर हैं वो मार रहे हैं। बाबर हो सकता है मारेगा, मार देगा हाँ, एक ये आप आध ये सिंपल मर्तबा सा जवाब दे देना, वो जी। चाहिए था मुझे जवाब। वो 200 का देखे प्लेयर रिजवान भाई, नहीं है। इसमें एक चीज ये भी आती है, उसके ऊपर पिछले आप देखें तो प्रेशर बहुत था उसके ऊपर, कैप्टनसी प्रेशर भी भाईजान, आता है। प्रेशर सब अब पे ही उसके होता है। अब फ्री हो गया ना, अब आप देखिएगा उसकी मेरे छोटे परफॉर्मेंस। भाई, प्यारे भाई, प्रेशर सब पे ही होता है। आप जब पहली बॉल खेलने जाते हैं ना, प्रेशर होता है। सुने, आपका जब आपका एक सेशन खत्म होता है ना लंच का,
जो उसकी आखिरी बॉल होती है बड़ा प्रेशर होता है, पहली ब्रेक ball में आया, pressure होता है। वही तो कह रहा हूं, आप ब्रेक के बाद वापस आते हैं फिर आया, प्रेशर बहुत होता है, हर चीज वो बात सवाल नहीं ये है। करने का मकसद सिंपल सा ये है, क्योंकि मैंने ये चीज इसलिए कही है क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टेस्ट मैचेस हुए हैं, फ्लैट विकेट्स के ऊपर मैचेस हुए हैं। उन फ्लैट विकेट्स के ऊपर मेरा ये मानना है कि बाबर को 200 करना चाहिए था, करना चाहिए था और नहीं किया। मैं तभी तो सवाल पूछ रहा हूँ जी, क्यों जी। नहीं किया। आपने कहा उस कैलिबर का नहीं है, आप जवाब दे दो, आपका क्या कहना है? यार इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है अपने, अब जाके वो कहीं फ्री हुआ है, पहले उसके ऊपर बहुत प्रेशर था। और ऊपर से बात यह है कि बाबर आजम को जितना एक हाइप बना के हम लोगों ने चढ़ा दिया हुआ था ना, उसके ऊपर उस चीज का प्रेशर भी बहुत ज्यादा आता था, तो उसकी वजह से उसकी शॉट्स कभी मिसजज हो जाती थी या उसकी वजह से होती थी, इस वजह से वो कर नहीं पाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब आने वाले टाइम के अंदर बाबर आपको अच्छी इनिंग्स खेलता हुआ नजर आएगा। चलिए आपने जवाब दे दिया। मेरा ये मानना है कि बाबर के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई 200 मारने की, बहुत पॉइंट्स है, 196 के ऊपर आउट होना अपने होम ट्रैक के ऊपर फ्लैट विकेट के ऊपर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो मैच पाकिस्तान ने जीतना भी था, वो बाबर आजम 200 ही मार सकता था। बाबर अपनी गलतियों की वजह से 200 नहीं मारता, बाबर आजम 200 क्या, बाबर आजम 300 वाला भी प्लेयर है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल लेकिन है। बाबर आजम ने अपनी गलतियों की वजह से, अपनी नादानियों की वजह से बड़े सारे पॉइंट मिस किए, जिसकी वजह से ये वाली मैंने चीज का टॉपिक उठाया। और इस चीज को इसलिए कहा क्योंकि एक लड़का 7 मैचेस के अंदर 2 दफा 200 मार चुका है, तो बाबर आजम जैसे प्लेयर को 3 दफा तो मारना चाहिए था, ये बनता था। लेकिन बाबर आजम की अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ हमें देखना पड़ रहा है। देखें, एक होती है उम्र, होती है उम्र का ना तकाजे होते हैं। जब आप मैच्योर बन जाते हैं तो आपके अंदर ना कुछ जो रियलिटी होती है ना, जो जेन्युइन, आप संजीदगी के लाइफ में आ जाते हैं। आप दोनों हैं जज्बाती इस वक्त ना, ये 20-25 साल पहले इंजमाम के हवाले से लेके हम भी यही समझते थे, लेकिन इंजमाम के 11,100 या 200 स्कोर है। हम कंपैरिजन करते थे ग्रेट ब्रायन लारा से 20,000 प्लस स्कोर, हम करते थे तेंदुलकर से 25-30 हजार स्कोर, विराट कोहली 25-30 हजार। देखें वो इतने रन के बैट्समैन थे, उन्होंने किया, ये इतने का था, ये इतने ही कर सका। जो जज्बात है ना, आपसे सिंपल सा मैं ये वही है, कह रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक अच्छा प्लेयर है या बाबर आजम? नो डाउट बाबर आजम उससे साउथ बहुत शकील अच्छा अच्छा प्लेयर प्लेयर है है, कि बाबर आजम? नो डाउट बाबर आजम उससे ज्यादा अच्छा प्लेयर है। इमामुल हक अच्छा प्लेयर है कि बाबर आजम? इमामुल हक का तो कंपैरिजन फखर जमान अच्छा प्लेयर है कि बाबर आजम? उसका भी फखर जमान कुछ, वो तो एक थोड़ी सी वो है, वनडे या T20, वो तो उसका तो बनता ही नहीं कंपैरिजन। फखर जमान का जब हर जो चीज देखे, में बाबर हालांकि अच्छा सुने तो है। सही, आपने 2 लड़के पुराने नाम लिए, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील, अब्दुल्ला और 2 शफीक आपने और लिए सऊद नए। शकील का नाम लेने ठीक का है, मकसद ये था सुने कि तो क्योंकि सही, इन्होंने रिसेंटली 200 मारा है। सुने तो सही, आपने 2 लड़के नए उठाए और 2 लड़के उठाए पुराने। पुरानों का मैं कह रहा हूं, उसमें से सिर्फ जो है आपका इमाम, चले एवरेज उसकी अच्छी है, 50 के करीब एवरेज है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो 2 नए लड़के हैं ना आपके, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील, वो फिर भी ज्यादा अच्छे हैं और आपको करके देंगे, अच्छे रिकॉर्ड बनाएंगे। उनकी जो एक लड़का आया था 2014-15 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसने क्या नाम है, मेरे जेहन से नाम उसका निकल गया, उसके बाद वो लेफ्टी था, अभी थोड़े दिन पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। ये उस तरह के प्लेयर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन थोड़ा सा फ्लॉप होते हैं, नाम आ जाएगा जेहन में। ये उस तरह, ये वर्ल्ड कप में आया था, और आप एक दफा मैं और आप बात कर रहे थे ऑफ दी, मतलब इस वीडियो के हवाले से, वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड कप में फिर आया, उसने वर्ल्ड कप में ही जो है ना परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो दोनों लड़के हैं ना आपके, सऊद शकील और अब्दुल्ला, ये अच्छे लड़के हैं, इनकी बेसिक जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, और ये स्कोर भी करेंगे, इनकी एवरेज भी अच्छी रहेगी, और ये आपके बड़े प्लेयर बनेंगे। जबकि इमाम ने जितना वो आप उसने जो करना था ना वो कर लिया, इमाम अब फर्दर जो है ना वो कुछ नहीं आगे करने जा रहा, ना ही आपका। हमारा आज इंडिया की विक्ट्री था। बाबर आजम को डिस्कस करने का मकसद ये था क्योंकि मैं बाबर का बड़ा सपोर्टर हूं, मैं जानना चाहता था कि बाबर, और मैं हर अच्छे क्रिकेटर का सपोर्टर 200 क्यों नहीं किया अभी तक, तो इसका जवाब मुझे अभी तक सही तरीके से नहीं मिला। इसके ऊपर बहस चलती रहेगी, इसके ऊपर डिटेल से बातें करते रहेंगे, डिटेल से इसके ऊपर एनालाइज करते रहेंगे। इंडिया ने आज 436 रन की विक्ट्री हासिल की। इंग्लैंड की बेसबॉल तो पूरी तरीके से बढ़ गई, साफ सी बात। कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, इंग्लैंड के साथ ये हुआ है। इंग्लैंड को तो थोड़ा जिसको कहते हैं ना, थोड़ी होश करनी चाहिए, थोड़े होश के नाखून लेने आ चाहिए, जाएंगे थोड़ा जिसको कहते हैं ना अपने दिमाग से फतूर निकालना चाहिए कि इज्जत इनकी बचा ली है मार कूटने, वरना इन्होंने सो भी नहीं करना था। इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इतनी घटिया परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं देखी। ये वही इंग्लैंड थी जो हमें 3-0 से हरा के गई। मुझे तो आफरीन हो रही है कि
ये जो पिच था ना, पहले 3 दिन बैटिंग को इतना सूट किया, इवन के आज भी बैटिंग को सूट कर रहा है। अभी साफ सी बात है, बॉलर्स की क्वालिटी होती है, बल्लेबाजों की क्वालिटी होती है। उनके बॉलर्स अच्छे थे, उनके बॉलर्स ने विकेट्स निकाले, बॉल को टर्न किया, स्पिन किया, 5 लेके चला गया, 1-2 लेके चला गया, एक बंदा जो हॉस्पिटल से आ रहा था, जहाज में बैठकर आया, उसने भी विकेट निकाल लिया। बॉलर्स की खासियत है। दूसरी तरफ जिस किस्म की बल्लेबाजी देखी, दोनों टीमों की बड़ी शानदार थी, लेकिन ऑन दी डे उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। 436 रन की विक्ट्री कोई छोटी विक्ट्री नहीं है, और बेसबॉल की हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि किसी ऑपोजिट टीम ने उनके खिलाफ डिक्लेयर किया हो, डिक्लेयर किया उनके खिलाफ, इंडिया ने उनके खिलाफ डिक्लेयर करके उनको 436 से हराया। क्या आपका ये मानना था कि जब उन्होंने टारगेट दिया था कि आज ही इंग्लैंड आउट हो जाएगी? देखें, इसमें आप अगर हम अपने पुराने जो हमने जो प्रिडिक्शन किया ना, तो हमारी प्रिडिक्शन बल्कि मेरी ये थी कि चौथे दिन के, नहीं आज की मैं बात मैं वही बता रहा, उसमें नहीं था। जो अहम हुआ है ना, लंच के बाद 16 ओवर के अंदर 160 स्कोर किया है विदाउट लॉस। यार आप ये देखिए, ये जो है ना डेंट इंग्लैंड को पड़ा है ना। 41 साल का एक बंदा जिसने पूरे करियर में 690 प्लस टेस्ट विकेट्स लिए, उसको तजुर्बा उसके पास हो, उसको 3 बॉलों पे 3 छक्के छक्के पड़ रहे हैं, जयसवाल वो भी लंबे से लंबे। उस बेचारे बॉलर का भरता बना के रख दिया 22 साल के लड़के ने। इससे पता चलता है वक्त की बात होती है। क्रेडिट मैं समझता हूँ कि जाएगा सारा का सारा मैनेजमेंट को, कि रोल नहीं चेंज होने देते, उनका जो रोल है उनको पता है, वो अपने तरीके से खेलते हैं। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी इनकी टीम में वो ऋषभ पंत लड़का जिसने तेज क्रिकेट शुरू की थी, वो नहीं है। सरफराज खान ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। सरफराज खान की मतलब इंडिया के अंदर मतलब ऐसा वाहिद प्लेयर है जो वर्ल्ड वाइड, उसने चौथा खिलाड़ी है वो, सुनील गावस्कर, दिलावर हुसैन, और उसके अलावा आपका ये जो है क्या कहते हैं, जो नहीं खेला लड़का एक बड़ा अच्छा है इंडिया का, अय्यर, सॉरी सुरेश अय्यर। ये 3 लोग ऐसे हैं इससे सरफराज खान से पहले जिन्होंने टेस्ट की दोनों इनिंग्स में 50 से ज्यादा स्कोर किया। ये चौथा ऐसा खिलाड़ी है जिसने टेस्ट की इनिंग दोनों इनिंग्स में 50 से ज्यादा स्कोर किया है। और जो है ना, आपको पता है अनलकी रहा, 91 पे रन आउट हो गया, वरना सेंचुरी ही वो लगा गया था। तो इस तरह के प्लेयर्स को जब आप आगे लेकर आएंगे तो फिर इस तरह का रिजल्ट भी आप देखेंगे। जी, इंडिया के पास इस टाइम यंग टैलेंट जो हम देखे ना, वो ऐसा उभर के आ रहा है ना कि हमें आने वाले टाइम के अंदर इंडिया की टीम ऐसी खतरनाक बन रही है ना, जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि उसके सामने हमारे प्लेयर्स क्या करेंगे। फिलहाल जैसे आप देखिए, ये भी नया लड़का जयसवाल और क्या स्कोर करके गया, हम लोग अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। साथ ही उनकी बॉलिंग भी उससे ज्यादा ताकतवर है, वो आप देख सकते हैं। आप देखे ना कि जडेजा जो है ना वो सेंचुरी कर रहा है, और बुमराह एंड पे 24-25 कर जाता है। आपका जो है जो था उसने अश्विन, वो आपकी 50 भी कर जाता है और 100-150 बॉल्स भी खेल जाता है। जो विकेट करता है वो तो 20-25 साल पहले ये होता था कि सुनील गावस्कर के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन, इसके अलावा लक्ष्मण के साथ संजय मंजरेकर, तेंदुलकर, गंगोली बहुत अरसे तक एक रहे के 2-3 प्लेयर हैं, बाकी नीचे। अब इंडिया के पास 5-6 तक एक से बढ़ के एक जो है ना वो आपके पास बैटर है। और फिर अगर रही सही कसर जो टेल, उसके साथ उसमें बॉलर भी होता है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं, और फिर जो बॉलिंग करते हैं ऐसी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं कि वो बॉलिंग में तबाही मचा देते हैं। आपके सामने ही है। आपकी नजर में आज मैन ऑफ द मैच किसको होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जायसवाल को होना चाहिए था। देखें, बात यह है कि रविंद्र जडेजा की जो सेंचुरी है, ठीक है, अच्छी बात है। एक तो ये कि उसको क्रिकेट खेलते हुए इतना अरसा हो गया, सीनियर एक वो प्लेयर है। पाइपर उसने आखिरी खिलाड़ी भी आउट किया, टेल को उसने ज्यादातर टेल के, जिस वक्त उसने बैटिंग किया तो उसने उनकी टॉप क्लास जो फ्रंट की जो बॉलिंग थी उनको उसने जो है ना उनका सामना किया और खड़ा होकर टारगेट सेट करने में उसने इनका ओली पॉप को आउट किया, जो रूट को आउट किया, जोनी बेस्टो, टेल नहीं है, मतलब के सारे बीच के जो मेन खिलाड़ी है ना उनको आउट किया जडेजा ने। बड़ी विकेट्स निकाली, ओली पॉप हो गया, जो रूट हो गया, जोनी बेस्टो हो गया। उसके बाद आखिरी 2 विकेट उसकी टेल की आई थी, और पिछली इनिंग्स में भी उसने 2 विकेट्स ले ली थी, इनिंग्स में उसने 5 ले लिए, 7 विकेट्स और एक सेंचुरी थी। लेकिन फिर भी जायसवाल आपकी बात सही है। आप देखिए, बिल्कुल सॉरी, आपकी बात सेकंड हो गई। हम अगर यही देख लेना कि फाइफर ज्यादा लगे हुए हैं किसी के भी, या डबल सेंचुरी, फाइफर मारना थोड़ा सा आसान है। देखिए फाइफर डबल सेंचुरी करना जो है ना, डबल है इक्वल। लेकिन मैं आपको एक मेरी बात सुने, बताता हूं, एक बॉल पे सुने तो सही, जायसवाल का 200
उसका 100 को डिवाइड कर दो, ठीक है, ठीक हो गया। सेंचुरी उसने मारी, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। सेंचुरी लेवल होगी। अगली बारी जो उसका फाइफर था ना, अब उससे उसकी सेंचुरी लेवल होगी। उसके बाद जो उसने एक्स्ट्रा 2 विकेट्स लिए हुए ना, उसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने ना इस बात का फैसला जरूर करना है, पहली दफा हम करवा रहे हैं। देखें, जो 200 करने वाला भी खिलाड़ी है ना, अगर वो 199 पे है ना, एक बॉल से आउट होके भोग गया, जबकि 200 रन्स करने के लिए उसे पता नहीं कितना दौड़ना पड़ेगा, कितने चौके मारने पड़ेंगे, कितने सिंगल डबल लेनी पड़ेगी, कितने छिक्के मारने पड़ेंगे, फिर जाके 200 होगा। अगर आपने फाइफर मारा, सिर्फ 5 बॉलों की मारा फाइफर, तो मैं कभी भी कंपैरिजन नहीं करूंगा। इनको चाहिए कि फाइफर और 200 5 बोले ऐसे थोड़ी आ जाती है, ऐसी 5 बोले। अच्छा चलो, हमारे आज की जो वीडियो है, हमारे जो दोस्त हैं, ठीक है, ओवरऑल वो बताएंगे कि 200 जो मारना ज्यादा मुश्किल है या 500 का। वो बहुत बड़े बड़े रेफरीज हैं, बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं। यहाँ पे बात ये है, अगर हम जायसवाल को मैन ऑफ द मैच दे भी रहे हैं तो वो इस बेसिस पे होना चाहिए कि वो यंग टैलेंट है, वो नया लड़का है, तो उसको इसलिए चांस मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखो तो फिर मेरे हिसाब से फाइफर बेहतर चीज है और उसकी सेंचुरी भी है। पॉइंट बड़ा अच्छा पीछे से आ गया हुआ, इसके ऊपर डिटेल से भी बात हो सकती, लेकिन टॉपिक लंबा हो चुका हुआ है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर वैसे भी जो उधर लोगों ने बैठ के डिसाइड कर दिया उनसे बड़ा, क्योंकि जब से पहले तक मुझे भी लग रहा था। एक बात बताऊं, वक्त के साथ साथ ना जो आपके जो होते हैं ना कवानीन, वो भी चेंज होते हैं, इसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। फाइफर कंपैरेटिवली 200 आसान है मेरे ख्याल, मेरे ये देख रहे हो, मैं क्रिकेट देखिए, मैं टेस्ट मैचेस 2 इनिंग्स सुने तो सही, मैं सिर्फ क्रिकेट देखता नहीं हूं, मैं क्रिकेट चूंकि खेला हुआ भी हूं, मुझे पता है कि जान मार के जो है ना आपके 200 होते हैं। तो क्या बॉलर जान नहीं मारता? बॉलर पे ये 5 बॉलर निकालने के लिए उस बेचारे को आप यहाँ पे एक चीज को इग्नोर कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अभी की इनिंग्स देख रहे हो। देखिए मैं अच्छा मेरी बात बता दो, आपने अभी मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपको लगता था क्या इंग्लैंड आज ऑल आउट होगी, आपने कहा आज का नहीं लगता था, उससे पहले लगता था, लेकिन आज के दिन किसी को नहीं लगता था, मुझे भी नहीं लगता था। यहाँ पे मैं समझता हूँ पूरा इंडिया को भी नहीं लगता होगा कि आज इंग्लैंड हार जाएगा। इंग्लैंड जो अच्छा इसमें देखना ये है कि क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल थी या वो अपनी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इतनी जल्दबाजी में जो है ना वो आउट हुए, बोल दिया थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बेसबॉल क्रिकेट को बेस बना के जल्दी जो है ना कि करने के चक्कर में आउट हुए। ये लाइन बोली नहीं पूरी वीडियो, लाइन ये नहीं बोली, लेकिन उसका लुभाव तो यही है कि आज जो मैं पूरे अपने लाइफ में यही बोलकर आया कि बेसबॉल तो आज बेसबॉल खेल ही नहीं रही थी, वो खेल नहीं ना सके, वो तो कोशिश कर रहे थे। तो मेरी बात सुने, मैं तभी तो कहा कि कौवा चला हंस चाल अपनी भी भूल गया। पूरी जिसको कहते किसी बंदे को ये उम्मीद नहीं थी कि आज इंग्लैंड आउट हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद आपको नहीं थी। नहीं आज नहीं थी, तो वही तो सवाल है, आज नहीं थी ना, तो आज इंग्लैंड आउट हो गई तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? नो डाउट बॉलर्स को जाता है। आप सवाल का जवाब भी मिल गया। जडेजा ने 5 विकेट ली, वो कैसे कम हो सकती है? आपका सिर्फ ये वाला पॉइंट मैं एग्री करता हूँ कि जायसवाल जो था ना, न्यू लड़का है, उसको 200 मारा, उसको एप्रिशिएट करने के तौर पे उसको देना चाहिए था। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जडेजा का जो स्टैट है पूरे टेस्ट मैच का 7 विकेट्स और सेंचुरी, वो ऊपर जा रहा है, इस वजह से उसको मैन ऑफ द मैच मिला है। ये बड़ी लंबी बहस है, बड़े लोग जिसको कहते हैं ना, कमेंट्स में हमें पता लग ही जाएगा, देखेंगे। जडेजा के वैसे फैंस बड़े आजकल हैं, कोई बात नहीं, फैन अच्छी क्रिकेट के भी हैं, ये भी याद रखिए। देखिए जो हम तो कोई फैसला करने वाले नहीं, जिन लोगों ने फैसला किया है वो बड़े लोग हैं, उन्होंने फैसला किया है, उस वक्त उन्होंने सोच समझ के फैसला किया होगा। हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। यहाँ के ऊपर पीएसएल के भी मैचेस चल रहे हैं। जी पीएसएल के आपकी टीम मेरी टीम ने बड़ा निराश किया है, तो हमने इसलिए उस पर बात भी नहीं की। नहीं मैंने तो रच के इनकी बुराइयां की है। अभी करेंगे थोड़ा सा, इनमें अभी कसर काफी सारी बाकी है, अभी तो और भी आएंगे इसके इम्तिहान इनके। तो आप देखें ना, ये नलायकी की इंतहा है, और जिसे कहते हैं ना कैप्टनसी की, फजूल कैप्टनसी की जो है ना, इससे ज्यादा मैंने बुरी नहीं देखी। आप 195 करके भी हार गए। मैं आपको सिंपल चीज बताऊं, जो लाहौर की बॉलिंग थी वो पाकिस्तान की बॉलिंग थी इस वक्त की। सही कह रहे हैं, सारे के सारे वही मेन बॉलर है। तो जो पाकिस्तान के साथ हाल होता है वही इनका हुआ है। वो जो शादाब खान पाकिस्तानी अच्छा मजेदारी की बात, हाँ ये मैं देखे मजेदारी की बात सुने आपने, कोलिन मिनरो और एलेक्स हेल, दो जो थे ना ब्रांड आपके बाहर से, उन दोनों को आउट कर लिया। मारा किसने आपको? आपके अपनों ने, अपने लोगों ने, लोकल छोरों ने मारा। भी यकीन कर ही नहीं सकता सलमान। इसका मतलब यह है कि ये आपस में ना एक दूसरे को बड़ा ही मारते हैं और बड़े अच्छा खेलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगले मैचों में एलेक्स हेल और कोलिन मिनरो इनका बुरा हाल कर देंगे। यहाँ पे मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, पेशावर जल्दी वर्सेस कोयटा की, ये वाला जी। तो यहाँ पे सूरत हाल कुछ ऐसी होगी। ये बाबर ने तो बड़ा शानदार आज खेला,
लेकिन जैसे ही बाबर आउट हो उसके बाद टॉम कुलर कैडमो जो कि ओवरसीज खिलाड़ी था उसने 18 बॉलों पे सिर्फ 18 किया, जिसकी वजह से मैच जो था ना वो फंस गया। ये फॉरेन प्लेयर्स ने हालांकि किया। मैच तो अच्छा तो लेके अब चल रह रहे गया थे। 9 बॉलों के ऊपर 26। आसिफ अली खेल रहा है और ओह। रोवन पावल के खेल रहा है। ओह, ओपन पावर नहीं, रोवन पावल भी आउट हो गए, डैन ओह, मोसले खेल रहा है लेकिन foreign आसिफ अली पे आपको पता ही है, आसिफ अली अभी भी है, तो ये 9 बॉलों पे 26 क्या लगता है? वो आसिफ मुश्किल अली है। कर लेगा। मुश्किल है। बॉलर कौन है? बॉलर उनका जी वहां पे आमिर उसको बॉलिंग कर रहा है, मोहम्मद आमिर। ओ भाई। आखिरी मोहम्मद आमिर। 3 बॉलें रह गई हैं इस ओवर की, नहीं उसके होता। बाद आखिरी ओवर अच्छा, फिर अगले देखना ही आखिरी है ओवर किसका है? मोहम्मद वसीम जूनियर का। मोहम्मद वसीम वसीम जूनियर को जूनियर जो का है ना लग सकती लग सकता है भाई। लेकिन हमें ये भी चीज को अगर देखना, ध्यान करना थोड़ा है सा कि जो हमने कल फ्लैट विकेट देखा जी, तो जी। स्टेडियम के अंदर थे, बिल्कुल जी, जी single जी wicket फ्लैट था। विकेट तो 195 यहाँ पे चेज हो भी सकता और है। आज 206 207 कर दिया उन्होंने क्वेटा ने। अब देखना यह है कि इन 3 बॉल्स पे क्या होता है। डॉट अगर बॉल। आसिफ आ डॉट जाता बॉल। है सामने डॉट बॉल तो फिर 8 कहीं बॉलों पे 26 अगर आसिफ अली डॉट देखें बॉल। अगर अभी भी 1-2 लग जाते हैं ना, अंडर 20 अगर हुआ ना और लास्ट आसिफ ओवर को में। पहला बॉल भी मिल गया फिर फिर शायद हो हो। सकता है। हाँ, अभी तो आसिफ अली ने डॉट बॉल कर दिया हुआ है, तो देखते हैं भाई। आमिर भी बहुत बड़ा बॉलर है। नहीं का आमिर बॉलर- ने आमिर भाई, अगर होता आमिर तो को फिर तो बॉलर मैं ये बॉल कहता नहीं नहीं होना। आमिर मोहम्मद का आमिर दो अगर बॉल आखिरी ऐसे- बॉल आखिरी ओवर करता तो मैंने फ्लैट कह देना था कि नहीं आमिर होना। ने 100 में जो विकेट बड़ा इस इंपॉर्टेंट दो में से अगर इन 2 बॉलों में से आसिफ अली चला गया फिर तो बिल्कुल भी नहीं फिर गया। बिल्कुल चले फिर जी, भी नहीं लेट्स होना। लेट्स फिर सी, भी नहीं देखते होना। हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए वो- इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है, कर दो थोड़ा सा एक शुक्रिया था। कर दो, आप करो ना। करो तो सी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो वलीद ने लगाया था, क्या उसको बोलते हैं, लिंक जो शेयर किया था आपने, उस पर मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा जो चैनल है बैट एंड बॉल बस, तो उसके लिए एक दफ़ा फिर गुजारिश है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और वलीद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्यार वेरी मच देते रहे दोनों भाइयों को। फिलहाल के लिए इजाजत दोनों दीजिए। को। दोनों ये भाइयों को डिजर्व ज्यादा I don't करता है, know, ये I भी don't deserve- know, इन दोनों का कह रहा हूँ। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह।